आज हम आपसे बात करने वाले हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की। आपने बहुत इस पे चर्चा सुनी होगी, टीवी में भी कई बार इस पे चर्चा होती है अवैध घुसपैठ के ऊपर। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, तथाकथित गांधीवादी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। सेकुलर और लिबरल रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। तथाकथित अंबेडकरवादी अवैध घुसपैठ के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। तथाकथित पाखंडी समाजवादी बिल्कुल नहीं बोलते। राष्ट्रवादी बोलते हैं, वो कहते हैं बांग्लादेशी निकालो, रोहिंग्या निकालो, लेकिन कभी वो भी ये नहीं बात करते कि रोहिंग्या बांग्लादेशी आ कैसे रहे। कभी ये भी नहीं बात करते कि असम की एनआरसी फेल कैसे हो गई। चलिए, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। एक जो मुझे अभी पता चला है, जिसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई, मैं उस पर पहले चर्चा करना चाहता हूं। इस समय रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए घूस दे के आ रहे हैं बॉर्डर से। अब घूस किसको दे रहे हैं? जो लोग बॉर्डर पर तैनात हैं उनको दे रहे हैं। तो कड़वी सच्चाई यह है कि बीएसएफ वालों को दे रहे हैं। बॉर्डर पे तैनात कुछ घूसखोर बीएसएफ के सिपाही केवल रोहिंग्या बांग्लादेशियों को घुसपैठ ही नहीं करा रहे हैं, बल्कि इधर से गौ तस्करी भी कराते हैं। अगर आप गूगल करेंगे बीएसएफ कमांडेंट 20 करोड़ एट बंगाल बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, आपको डिटेल मिलेगा। कभी एक कमांडेंट के यहां से 20 करोड़ रुपए मिला है। तो गौ तस्करी वालों को पैसा ही नहीं मिल रहा है, बल्कि ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अंदर लाते हैं उनको भी पैसा मिलता है। उनको विदेशों से मिलता है, हवाला के जरिए मिलता है, खाड़ी देशों से मिलता है। और जितने घुसपैठियों को अंदर कराते हैं ईमानदारी के साथ, उनको पर घुसपैठिया 2000 रुपए मिल जाता है। तो कहने का मतलब, अगर रात को उन्होंने एक परिवार अंदर करा दिया 10 आदमी का, तो उनका रातों रात 20,000 रुपए हो गया। तो आराम से अगर 20,000 रुपए एक दिन में हो जा रहा है, तो आप सोच लीजिए एक महीने में कितना हो गया। इस तरीके का पूरा बॉर्डर सिस्टम चल रहा है। उससे भी जो खतरनाक है, जो 2 साल के बाद होने वाला है, वो ये है कि ये घुसपैठिए हिंदू नाम से आधार बनवा रहे हैं। बॉर्डर पे घुस दे के आ गए, अंदर आए, 2000 रुपए दिया और हिंदू नाम से आधार बनवा लेते हैं। जब उनके पास एक डॉक्यूमेंट हो गया, फिर वो 2000 रुपए देते हैं, हिंदू नाम से राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब उनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर वो 2000 रुपए देते हैं, हिंदू नाम से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब उनके पास 3 डॉक्यूमेंट हुआ, फिर 2000 रुपए देते हैं, फिर वो हिंदू नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर उन्होंने 2-3 हजार रुपए दिया, हिंदू नाम से वोटर आईडी बनवा रहे हैं। हिंदू नाम से बैंक खाता खुलवा ले रहे हैं। हिंदू नाम से जनधन योजना का सरकारी जो मुफ्त मकान है, मुफ्त राशन है, उसका पूरा फायदा ले रहे हैं। केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, ये केवल भारत के लोग नहीं उसका फायदा उठा रहे हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी उसका फायदा उठा रहे हैं। दिल्ली में तो खूब उठा रहे हैं। दिल्ली में तो ये जो कोरोना का काल था, ये घुसपैठियों के लिए एक तरीके से बढ़िया समय था उनके लिए। दिल्ली की सरकार ने इस कोविड के दौरान, जब देश बंद था, आंख बंद करके रोहिंग्या बांग्लादेशियों को उन्होंने आधार कार्ड बनाया है, राशन कार्ड बनाया है, राशन दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट उनका बनाया है, वोटर आईडी बनाया है, सब कुछ उनका बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। दिल्ली में तो खूब हो गया। दिल्ली में ऐसा कोई घुसपैठिया मेरे समझ से नहीं होगा जिसके पास ये 5-6 डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब कुछ नहीं होगा। उससे भी जो बड़ा खतरा है, वो खतरा ये है कि लगभग 2 साल के बाद पूरे देश के बड़े शहरों में जलसे आयोजित होंगे। जैसे अभी आपने सुना होगा, दिल्ली में एक जलसा आयोजित हुआ, 4-5 हजार लोग बौद्ध धर्म अपना लिए, आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने कराया है। इसी तरीके से ये सेकुलर पार्टियां, सेकुलर नेता पूरे देश में जगह जगह बड़े बड़े सभाएं करेंगे, बड़े बड़े जलसे करेंगे, और उस जलसे में हजारों की संख्या में लोग कहेंगे हम तो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। और वो होंगे कौन? एक्चुअल वो रोहिंग्या बांग्लादेशी होंगे। भाई उनके पास डॉक्यूमेंट सारा हिंदू नाम से, तो हिंदू हो गए। अब वो है एक्चुअल में हिंदू नहीं, वो है रोहिंग्या बांग्लादेशी,
लेकिन 2 साल के बाद बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में, पटना में, लखनऊ में, देहरादून में, ऐसे देश की जो राजधानियां हैं वहां पे, और जो बड़े बड़े शहर हैं, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, इस तरीके के जो बड़े शहर, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ऐसे शहरों में बड़े बड़े जलसे होंगे, जैसे अभी दिल्ली में हुआ था कुछ दिन पहले। आपने सुना होगा कि दिल्ली का एक मंत्री है गौतम करके, उसने 5000 लोगों को बौद्ध धर्म अपनवाया है। एक्चुअल में होगा क्या कि 2 साल के बाद पूरे दुनिया में एक माहौल बनेगा, एक पूरा मैसेज देने की कोशिश होगी कि सारा हिंदुस्तान कन्वर्ट हो रहा है, सारे हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। एक्चुअल वो हिंदू कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे, वो कन्वर्ट हो रहे होंगे रोहिंग्या बांग्लादेशी, जो खुद ही ऑलरेडी है, वो तो केवल फर्जी नाम से हिंदू बन के रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में हमारी बहुत बड़ी थू-थू होने वाली है कि क्या हो गया, हिंदू धर्म इतना खराब है, सब कन्वर्ट होते जा रहे हैं, सब कन्वर्ट होते जा रहे हैं, सब कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इलाहाबाद में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, बनारस में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, लखनऊ में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, मुगलसराय में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, अहमदाबाद में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, दिल्ली में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, चंडीगढ़ में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। एक ऐसा माहौल बनेगा कि देश के 50 शहर में एक साथ लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये कन्वर्ट होने वाले कौन है? ये कन्वर्ट वाले होंगे रोहिंग्या और बांग्लादेशी, जो हमारे देश में ऑलरेडी 5 करोड़ आ चुके हैं। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, तब मैंने कहा था कि 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा देश के सभी राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश न तो केंद्र सरकार ने अभी तक जवाब दिया रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने के बारे में, न किसी राज्य सरकार ने जवाब दिया। न यूपी सरकार ने जवाब दिया, न असम सरकार ने दिया, न बिहार ने दिया, न बंगाल ने दिया, किसी ने, न मध्य प्रदेश, किसी राज्य सरकार ने दिया। ऐसा लगता है कि सरकारों को पता ही नहीं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है, किसी का जवाब तो आया नहीं अभी तक। कर्नाटक सरकार का आया था, उन्होंने तो कह दिया हमें जी पता ही नहीं है, फिर बोला हमें पता तो है लेकिन अभी इनको निकालने की कोई योजना नहीं है, मतलब इस तरीके की। फिर थोड़ा उस पर बवाल हुआ तो बोले हाँ हम इनको देख लिए हैं, आइडेंटिफाई के लिए, बेंगलोर में इतने रहते हैं, इस तरीके का। ऐसे लगता है रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बारे में कोई सीरियसनेस नहीं है। अब सवाल यह है इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान तो बहुत सीधी सी बात है। वो कहते नहीं सठे साठम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। अगर एक कानून सरकार तत्काल बना दे कि जो लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं ये 3 महीने के अंदर भारत छोड़ के चले जाए, स्वाभाविक सी बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो माइनॉरिटी आए हैं वो तो नहीं जाएंगे, वो तो सीए के अंतर्गत प्रोटेक्ट हो जाएंगे, उनको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेश के बांग्लादेशी आए हुए हैं, रोहिंग्या आए हुए हैं, अगर इनके लिए कानून बन जाए कि भाई 3 महीने की विंडो है, इस 3 महीने के अंदर आप भारत छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आपकी पूरी जो जितना आपने सामान यहां रखा हुआ है सारा जब्त होगा, आपका बैंक का खाता सीज होगा और आपको 10 से 20 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। दुनिया के कई देशों में ऐसा कानून बना हुआ है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% रोहिंग्या बांग्लादेशी तुरंत भाग जाएंगे। वो रुके यहां है क्योंकि यहां कानून ही नहीं है ऐसा कोई। रोहिंग्या बांग्लादेशी भूटान तो नहीं जाते, भारत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि यह कानून है ही नहीं। 1846 का कानून चल रहा है, फॉरेनर एक्ट, वो महाघटिया कानून, उसमें प्रोसीजर महाघटिया, सजा भी 3 साल की, वो भी पता नहीं कब होगी। अगर एक कठोर कानून हो जाए कि भाई देश छोड़ के भागो, नहीं तो 10 से 20 साल के लिए जेल में रहना पड़ेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, बैंक का खाता सीज होगा, सब कुछ हो जाएगा और बीवी बच्चे सबको जेल में ठूस दिया जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% अपने आप भाग जाएंगे। अब बात यह है कि आने जो आ रहे हैं उनका कैसे रोका जाए? तो स्वाभाविक सी बात है, वो चूंकि घूस दे के आ रहे हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवा रहे हैं, तो घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जिसके पास बेनामी संपत्ति मिलेगी, जिसके पास काला धन मिलेगा, उसको 100% प्रॉपर्टी जब्त करके 10 से 20 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। घूसखोरों के लिए भी कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जो लोग बांग्लादेशियों का 2-2 हजार रुपए लेके राशन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट या इस टाइप का बना रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। वो इसलिए बना रहे हैं कि वो आधार बनाते जा रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं हो रही। राशन कार्ड वाला 2-2 हजार रुपए लेके राशन कार्ड बना रहा है, उसको सजा हो ही नहीं रही।
वोटर आईडी वाला 2-2 हजार रुपए लेकर वोटर आईडी बना रहा है, उसको सजा हो ही नहीं रही है। तो जब सजा नहीं हो रही है तो आदमी, पैसा तो सबको प्यारा लगता है ना भाई, पैसा मिल रहा है, कुछ कार्रवाई हो नहीं रही, कोई सजा हो नहीं रही है, सस्पेंड होते नहीं, टर्मिनेट होते नहीं, प्रॉपर्टी जब्त होती नहीं, 10-20 साल के लिए जेल में डाला नहीं जाता, तो आराम से घूसखोर जितने हैं वो बनाते जा रहे हैं। पैसा तो सबको, और ये भ्रष्टाचार तो छुआछूत की बीमारी है। अगर किसी ऑफिस में एक व्यक्ति जो आधार बना रहा है वो 2-2 हजार रुपए लेके आधार बना रहा है घुसपैठियों का, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का, तो बगल वाला भी बनाएगा। बगल वाला नहीं बनाएगा तो बगल वाले की बीवी कहेगी, अरे भाई तुम्हारे बगल की सीट पे बैठते हैं वो तो दिवाली पे इतना इतना सामान खरीद के लाते हैं, वो तो सोना चांदी खरीद रहे हैं, उन्होंने तो बड़ा मकान बना लिया, तुम ऐसा कैसे, तुम भी उसी ऑफिस में काम करते हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये भ्रष्टाचार तो छुआछूत की बीमारी है। दुनिया के कई देशों में अवैध डॉक्यूमेंट बनाने वालों को 50 साल सजा होती है। इसलिए अमेरिका में, चाइना में, जापान में, सिंगापुर में कोई जो फेक डॉक्यूमेंट बनाता नहीं है। आपने कभी सुना नहीं होगा, कई अखबारों में आपने पढ़ा नहीं होगा कि अमेरिका में किसी ने फेक पासपोर्ट बनवा लिया हो, जापान में किसी ने बनवाया हो, सिंगापुर में किसी ने बनवाया हो, फ्रांस में किसी ने बनवाया हो, चाइना में किसी ने बनवाया हो। 50-50 साल सजा देते हैं। हमारे देश में तो लोग 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए लेकर देश से गद्दारी कर रहे हैं, कोई सजा ही नहीं हो रही। कानून भी नहीं अच्छा नहीं है, कानून भी ऐसा नहीं है हाँ दिमाग में भय पैदा हो। विदेशी फंडिंग रोकनी पड़ेगी, क्योंकि इनको पैसा मिलता है वहां से आने के लिए, यहां बसने के लिए, यहां रहने के लिए, यहां झुग्गी बनाने के लिए। खड़े देशों से मोटा पैसा आ रहा है, हवाला के जरिए आ रहा है, तो हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और एक बात मैं बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, उतनी ज्यादा घूसखोरी होती है, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उतना ज्यादा काला धन होता है। 100 रुपए से बड़े नोट की इस देश में जरूरत ही नहीं है। 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, इसका मतलब 80 करोड़ लोग तो 50 रुपए से पर डे कम खर्च करते हैं। सरकार भी कहती है 110 करोड़ लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो जब 110 करोड़ लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, मात्र 30 करोड़ लोग हैं जो पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, तो फिर वो जो 30 करोड़ लोग ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, आधार, भीम, यूपीआई कुछ न कुछ तो है। तो ये 100 रुपए से बड़ी नोट चल किस लिए रही है? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 25% भ्रष्टाचार तत्काल खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। नोटबंदी करनी पड़ेगी, नोट बदली से काम नहीं चलेगा। नोटबंदी समझ रहे हैं ना, नोट बंद। 500 रुपए के पुराने के बदले 500 रुपए पुराने नहीं देना, ये नोटबंदी नहीं कहते इसको नोट बदली कहते हैं, करेंसी एक्सचेंज कहते हैं। 1000 रुपए बंद करके 2000 रुपए चलाना, इसको नोटबंदी नहीं कहते, इसको नोट बदली कहते हैं, करेंसी एक्सचेंज। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 25% भ्रष्टाचार का मतलब 25% अवैध धर्मांतरण रुकेगा, 25% आपकी घुसपैठ रुकेगी, 25% माओवाद नक्सलवाद खत्म होगा, 25% आपका जिहाद खत्म होगा, 25% आपका मजहबी उन्माद खत्म होगा। जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां उनमें 25% कमी आ जाएगी। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा, 25% हवाला और कम हो जाएगा, 25% काला धन और खत्म हो जाएगा। और अगर आपका हवाला कम हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ और काला धन खत्म हुआ, इसका मतलब 25% माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, जिहाद भी 25% और खत्म हो जाएगा। तो केवल 2 काम करने से, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने से और 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने से, केवल 2 काम करने से 50% भ्रष्टाचार खत्म। 50% भ्रष्टाचार खत्म का मतलब 50% देश विरोधी गतिविधियां खत्म। और अब जब सबके पास एटीएम पेटीएम हो गया है तो कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट करने में क्या दिक्कत है? आप सेट कर दो भाई, 5,000 रुपए से महंगा सामान जिसकी भी एमआरपी 5,000 रुपए से ज्यादा है वो कैश नहीं मिलेगा। यानी कोई स्मार्टफोन खरीदे, स्कूटी खरीदे, बाइक खरीदे, जो भी खरीदेगा उसको सबको आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, पेटीएम, जिस भी तरीके से करना पड़ेगा, कैश नहीं चलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। यानी टोटल 75% भ्रष्टाचार खत्म, 75% काला धन खत्म, 75% हवाला खत्म। और काला धन, भ्रष्टाचार, हवाला खत्म का मतलब माओवाद, नक्सलवाद, खालिस्तान का अलगाववाद, पूर्वोत्तर का अलगाववाद, मजहबी उन्माद, कट्टरवाद, मिशनरियों का धर्मांतरण, मजहबी उन्माद, जिहाद, ये भी खत्म होगा। जितने भी अवैध काम होते हैं कुछ फ्री में नहीं होते, सबकी फंडिंग होती है।
कुछ की खाड़ी देशों से हवाला के जरिए होती है, बाकी पश्चिम देशों से FCRA के जरिए होती है। और जितने देश के अंदर काम होते हैं, सड़क के किनारे जो अवैध मज़ार बनती है, अवैध दरगाह बनती है, अवैध मस्जिद बनती है, अवैध मदरसा बनता है, इसके लिए भी जो वहाँ का उस एरिया का SHO है, एक लाख रुपए लेता है, 2 लाख रुपए लेता है। कुछ भी फ्री में नहीं होता। जितने भी ये फेक डॉक्यूमेंट बनते हैं, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सब के लिए पैसा लेते हैं घूसखोर कर्मचारी। तो हमारे लिए सबसे जो बड़ा खतरा है वो है भ्रष्टाचार। और जो मैंने कहा, अगर इसको नहीं रोका गया तो घुसपैठ नहीं रुकेगी, और घुसपैठ नहीं रुकेगी, जैसा मैंने पहले बताया, हिंदू नाम से सब डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। 2 साल के बाद मास कन्वर्जन शुरू होगा पूरे शहरों में, देश के सैकड़ों शहरों में, जगह जगह ये खबर बनेगी। आज वहां कन्वर्जन हुआ, कल वहां कन्वर्जन हुआ, परसों वहां कन्वर्जन हुआ, नरसों वहां कन्वर्जन हुआ। पूरी दुनिया में एक माहौल होगा कि हिंदू धर्म बहुत खराब है, सनातन धर्म बहुत खराब है। इसलिए देखो, भारत के हर शहर में रोज 2-4 हजार लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। इसको बचाने का एक ही तरीका है, भ्रष्टाचार, कालाधन, हवाला खत्म हो, FCRA कानून खत्म हो, विदेशी फंडिंग बंद किया जाए, और परमानेंट सोल्यूशन है 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए, और घूसखोरों को, काला धन रखने वालों को, बेनामी संपत्ति रखने वालों को कम से कम 20 साल की सजा हो, और इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ।